हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। वो दो तरीका है इन्वर्स निकालने का किसी भी फंक्शन का। आप या तो उस फंक्शन को वन वन ऑन टू प्रूफ कर दीजिए, यानी बाइजेक्टिव प्रूफ कर दीजिए, तो उस फंक्शन का इन्वर्स होगा और वहाँ से हम इन्वर्स निकाल लेंगे। या आप उसका जी ओ एफ इक्वल टू एफ ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन निकाल दीजिए, तो हम लोगों का इन्वर्स निकल जाएगा उस फंक्शन का। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक थ्योरम भी देखा था, थ्योरम 1। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इस वीडियो में। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है? अगर कोई फंक्शन f है x टू y, यानी इसका डोमेन x है और रेंज y है, और दूसरा फंक्शन g है जिसका डोमेन y है और रेंज z है। ठीक है। आर टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन इन्वर्टिबल है, दोनों का इन्वर्स निकलेगा। देन जी ओ एफ विल बी इक्वल टू एक्स टू जेड। यहाँ एक्स टू जेड जी ओ एफ जो निकलेगा वो एक्स से जेड होगा, इसका डोमेन एक्स होगा और रेंज जेड होगा। इज़ आल्सो इन्वर्टिबल, जो जी ओ एफ निकलेगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। यानी कोई दो फंक्शन है जो दोनों इन्वर्टिबल है और वहाँ पर हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं, तो वो इन्वर्टिबल होगा और ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को भी। जी ओ एफ इन्वर्स, जी ओ एफ जो नया फंक्शन है उसका इन्वर्स जब आप निकालेंगे वो इक्वल टू होगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। ठीक है, ये आपका थ्योरम बोलता है। चलिए हम लोग इस थ्योरम को क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि फंक्शन f है सेट 1 2 3 से सेट ए बी सी, यानी डोमेन इसका 1 2 3 है और रेंज ए बी सी है। दूसरा फंक्शन है g जिसका डोमेन ए बी सी है और रेंज एप्पल, बॉल और कैट है। डिफाइंड एज, ये फंक्शन डिफाइंड है f1 का a है, f2 का आउटपुट b है, f3 का आउटपुट c है, ga का एप्पल है, gb का बॉल है, gc का कैट है। ठीक है। शो दैट एफ जी एंड जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल। पहले तो हमें दिखाना होगा कि ये तीनों इन्वर्टिबल है, एफ फंक्शन एफ बी, फंक्शन जी बी और फंक्शन जी ओ एफ बी। फाइंड आउट एफ इन्वर्स, जी इन्वर्स, जी ओ एफ इन्वर्स, उसका इन्वर्स भी निकालना होगा। फिर अगला है इसी क्वेश्चन में, शो दैट जी ओ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, यानी आपका इसको प्रूफ करना है। ये थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि थ्योरम में क्या बोला है, थ्योरम में यही बोला हुआ था कि वहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों इन्वर्टिबल है, तो यहाँ पे पहले हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया है बस। और अगर दोनों इन्वर्टिबल है तो जी ओ एफ भी इन्वर्टिबल होगा, तो यानी जी ओ एफ को हमको चेक करना होगा जी ओ एफ इन्वर्टिबल हो रहा है कि नहीं, वो आ जाएगा और प्लीज़ फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमें करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f1 a है, यानी फंक्शन क्या हो गया, इनपुट 1 डाला तो आउटपुट a आया 1a, इनपुट 2 डाला तो आउटपुट b आया 2b, इनपुट 3 डाला तो आउटपुट कितना आ गया c, 3c। हमारा फंक्शन ये डिफाइंड हो गया f 1a 2b 3c। ठीक है। उसी तरह g में देखिए, g में जब हम लोग a इनपुट डाला तो एप्पल आया, b डाला तो बॉल आया, c डाला तो कैट आया, a एप्पल, b बॉल, c कैट। चलिए, अब हमें जी ओ एफ निकालना होगा। अब जी ओ एफ निकालना होगा तो पहला जी ओ एफ निकाल रहे हैं, तो f का पहला इनपुट क्या है 1, तो जी ओ एफ 1 निकालेंगे। f1 क्या होगा, f1 की जगह हमारा आ जाएगा a, f1 तो a है, f1 इक्वल टू a है। ठीक है, तो f1 की जगह a आ गया तो ga हो गया। ga क्या है, यानी इनपुट a डाल रहे हैं g में तो आउटपुट क्या आ रहा है एप्पल, एप्पल। उसी तरह gf2 निकालेंगे, सेकेंड इनपुट क्या था फंक्शन f में 2, gf2 निकाले तो 2 की जगह आउटपुट क्या है b, तो f2 की जगह b लिख दिया। gb का आउटपुट क्या है बॉल, बॉल लिख दिया। gof3 निकालने जा रहे हैं, 3 का इनपुट है तो आउटपुट क्या है c, तो f3 की जगह c लिख दिया। gc जब g में, c जब g में इनपुट है तो क्या आ रहा है आउटपुट कैट, तो हमारा एप्पल, बॉल, कैट आया। जब हम लोगों ने इनपुट 1 डाला तो क्या आया एप्पल, जी ओ एफ क्या हो गया 1 एप्पल, 2 डाला तो बॉल, 2 बॉल, 3 डाला तो कैट, हमारा जी ओ एफ निकल गया। शो दैट एफ जी और जी ओ एफ इज़ इन्वर्टिबल। अब है हमने f निकाल लिया, g पता है हमें, जी ओ एफ पता है, अब हमें दिखाना है इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होगा, इन्वर्टिबल होने के लिए हमारे पास होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब देखिए फंक्शन f को लेते हैं, f क्या है, f है 1a 2b 3c, 1 का आउटपुट a, 2 का आउटपुट b, 3 का आउटपुट c, और सेट क्या था, ये सेट 1 2 3 ABC था क्वेश्चन के हिसाब से। सेट में हमारा सेट क्या था 1 2 3 और ABC, यानी हमने सेट 1 2 3 लिया, ABC लिया। ठीक है, जी के केस में ABC और एप्पल, बॉल, कैट है।
अब देखिए तो उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, यानी ये फंक्शन क्या 1 1 है दिख रहा है, ऑन टू भी है क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट यूज्ड हो गया है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू प्रूफ हो गया। उसी तरह जी को देखेंगे, जी में क्या ए फॉर एप्पल आया है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट आया है, ए बी सी, ए से एप्पल का, बी से बॉल का, सी से कैट का, ये भी 1 1 फंक्शन है। और सेट बी सारा यूज हो गया, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, ऑन टू फंक्शन है। जी एफ क्या आया, 1 एप्पल 2 बॉल 3 कैट, यहाँ भी देखिए जी एफ का जी एफ जो आया तुम आपका, तो हमारा जो इनपुट क्या आएगा 1 2 3, ठीक है, और आउटपुट क्या आएगा एप्पल बॉल और कैट। देखिए 1 1 1 1 बना, ये भी 1 1 ऑन टू है, यानी ये तीनों फंक्शन f1 एग्जिस्ट कर रहा है, g1 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1 1 ऑन टू है, gf एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब चलिए, अब f इनवर्स निकालना है हमें, f इनवर्स निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, f इनवर्स निकालना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ना, f हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू 1a 2b 3c, इसको उल्टा कर देंगे, जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, f इनवर्स हो जाएगा a1, 1a था तो a1 हो गया, 2b था तो b2 हो गया, c3, हमारा f इनवर्स निकल गया। उसी तरह g इनवर्स में क्या था, a फॉर एप्पल था तो जो एप्पल आउटपुट था वो इनपुट हो गया और आउटपुट इनपुट हो गया, एप्पल ए बॉल बी कैट सी, जी इनवर्स निकल गया। जी एफ इनवर्स क्या क्या निकालना था, जी एफ इनवर्स में 1 से एप्पल, 1 फॉर एप्पल था, 1 एप्पल था, ठीक है, 1 एप्पल था तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एप्पल 1 2 बॉल, बॉल 2 3 कैट, कैट 3, जी एफ इनवर्स निकल गया हमारा जी एफ इनवर्स भी निकल गया, इनवर्स निकल गया, हमारा क्वेश्चन एफ जी जी एफ इन्वर्टिबल था, प्रूफ कर दिया, और एफ इनवर्स जी इनवर्स और जी एफ इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है जी एफ होल इनवर्स इज इक्वल टू, यानी हमें प्रूफ करना है जी एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो जी एफ इनवर्स तो हमारा निकला हुआ है, एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3, हम निकाल लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब देखिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल, ठीक है, जी इनवर्स एप्पल, क्योंकि हमारा इनपुट जो है आपका जी इनवर्स में, देखिए एफ इनवर्स ये है, जी इनवर्स है, इनपुट क्या है एप्पल है, तो जी इनवर्स का एप्पल इनपुट हो गया। अब जी इनवर्स एप्पल का आउटपुट क्या है ए, तो एफ इनवर्स ए हो जाएगा ये। अब एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स में जब ए इनपुट डाला है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 आ गया। दूसरा इनपुट क्या है बॉल है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स बॉल लिखेंगे, ठीक है, बॉल जब होगा तो क्या आउटपुट आ रहा है बी, तो यहाँ इसकी जगह पे बी हो गया। अब एफ इनवर्स में बी डाल रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 2। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कैट डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जी इनवर्स कैट का आउटपुट क्या आ रहा है सी, यहाँ पे एफ इनवर्स सी हो गया। सी जब एफ इनवर्स में डाल रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है 3, तो हमने एप्पल डाला तो 1 मिला, हमने बॉल डाला तो 2 मिला एफ इनवर्स जी इनवर्स में, ठीक है, हमने कैट डाला तो 3 मिला। ठीक है, अब देख लीजिए जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3 हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन करना है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको देखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन। पहला तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है, वो दो नहीं होगा, पहला प्रॉपर्टी है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है यानी कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है और उसका इन्वर्स, उसी का इन्वर्स निकलेगा, तो जो इन्वर्स निकलेगा वो भी बाइजेक्टिव ही होगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। तीसरा चीज़ प्रॉपर्टी है इफ़ एफ इज़ इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन f है जो इन्वर्टिबल है तो f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स जो है f हो जाता है, f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स f होगा। ये 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, fx इक्वल टू मैंने 4x लिया, जो फंक्शन है r टू r, इसे 1 1 ऑन टू प्रूफ करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, fx1 इक्वल टू fx2, जो हम लोगों ने पहले किया था, fx1 हो जाएगा 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 4 कट गया तो x1 x2 हो गया, 1 1 हो गया। उसी तरह fx जो है इसको हम लोग इक्वल टू y इक्वल टू 4x लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो यही है, और x को y के टर्म में लिखे y/4। अब जो है fx में x का वैल्यू डाल दीजिए, तो 4 इंटू एक्स की जगह y/4 डाला, y आ गया,
जो y r को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर इज ए x बिलोंग्स टू r। ये हो गया, ये ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। पहले बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेते हैं। एफ इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, एफ इन्वर्स तो यही होता है ना, जो x को हम y के टर्म में लिखते हैं वही एफ इन्वर्स आता था। एफ इन्वर्स क्या हो गया, y/4। इसी को अगर x के टर्म में लिख दें, एफ इन्वर्स x कर दें तो y की जगह x हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। और ये हमारा इन्वर्स आया, इन्वर्स होगा तो ये भी उलट जाएगा, r से r। जो रेंज है वो आपका इनपुट हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, डोमेन रेंज हो जाएगा, r से r ही रहा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन था आपका, ठीक है। बाइजेक्ट इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन f(x = 4x) बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स x/4 है, ये भी बाइजेक्टिव होगा। प्रूफ करके देख लेते हैं। अब फंक्शन f इन्वर्स x x/4 है, इसको मैं gx मान लेता हूँ। gx = f इन्वर्स x = x/4। यहाँ पे x1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, fx1 = fx2 निकालते हैं तो x1/4 = x2/4, 4 4 कट गया, x1 = x2 आ गया, ये 1 1 है, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोगों ने gx को y = x/4 लिख लिया, x = 4y आया, fx करते हैं, यानी यहाँ पे gx लिखना था, gx करते हैं, या gx कर दीजिए, gx = 4y, gx करते हैं तो ये आता है y। ये ऑन टू फंक्शन है, हो गया, यानी 1 1 ऑन टू। इन्वर्स जो आया x/4 वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है। अब तीसरा जो बोल रहा है, इफ़ f इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो f इन्वर्स यानी ये इन्वर्टिबल है, तो f इन्वर्स क्या, x/4। इसका इन्वर्स जब निकालेंगे यानी g इन्वर्स, यहाँ पे g इन्वर्स = f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, g का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो f इन्वर्स का इन्वर्स हो गया, क्या आएगा, 4y। तो g इन्वर्स x = f इन्वर्स ऑफ x कितना आ गया, 4x, और ये 4x कितना है, fx है, आ गया हमारा, यानी f इन्वर्स ऑफ जो फंक्शन है वही आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको देखिए ये चीज़ है, हम लोगों ने f इन्वर्स x x/4 लिया था, ठीक। अब f इन्वर्स है, इस फंक्शन को x/4 को मैंने gx मान लिया है, gx = f इन्वर्स x = x/4। इसको बाइजेक्टिव प्रूफ किया, इसको 1 1 प्रूफ कर लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू r से, इसको ऑन टू प्रूफ कर लिया, यानी ये बाइजेक्टिव है। यानी किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स जो आता है वो भी बाइजेक्टिव होता है। अब f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन तो ये है, इसका इन्वर्स निकालने जाएंगे तो ये क्या, ये दोनों बराबर, g इन्वर्स = f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, ये कितना हो गया, 4/, g इन्वर्स x के टर्म में कर लेते हैं, f इन्वर्स ऑफ x का होल इन्वर्स कितना है, 4x है, ये 4x = कितना, fx, ऊपर जो 4x हम लोगों ने लिया था। यानी हमारा थ्योरम 2 और थ्योरम 3 प्रूफ हो गया है इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।